आपने कभी सोचा है, जब चोट लगती है और उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो इतने सारे बबल्स क्यों निकलते हैं, जबकि वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉटल में एकदम शांत पड़ा रहता है? इसके पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल सीक्रेट है, एक ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर सुपर फास्ट स्पीड से काम करती है। तो चलो आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम्स। यही है उस बबलिंग के पीछे का रीजन और हमारी बॉडी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ स्पीड। तो हमें एंजाइम्स के बारे में पढ़ना ही क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, बात सिंपल है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो नॉर्मली इतने स्लो होते हैं कि हमें जिंदा ही नहीं रख सकते। एंजाइम्स आसान भाषा में बायोलॉजिकल स्पीड बूस्टर्स हैं। ये उन्हीं रिएक्शंस को मिली सेकेंड्स में करवा देते हैं। इनके बिना लाइफ लिटरली रुक जाएगी। पर सवाल यह है कि आखिर एंजाइम्स ऐसा करते कैसे हैं? हाउ डू दे सॉल्व द स्पीड प्रॉब्लम? उनका सीक्रेट क्या है? चलिए उनके काम करने के तरीके को यानी उनके मैकेनिज्म को आसानी से समझते हैं। चलो इसको बिल्कुल सिंपल लेवल पे समझते हैं। हर केमिकल रिएक्शन को शुरू होने के लिए ना एक एनर्जी की दीवार को पार करना पड़ता है। सोचो कि ये एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिससे चढ़ना है। साइंस में इसी पहाड़ को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, जब एंजाइम नहीं होता तो मॉलिक्यूल्स को ये पूरा लंबा मुश्किल पहाड़ चढ़ना पड़ता है। इसमें बहुत सारी एनर्जी और बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक एंजाइम क्या करता है? वो बहुत स्मार्ट है। वो पहाड़ चढ़ने का नया रास्ता नहीं बनाता, वो सीधा पहाड़ के बीच से एक टनल खोद देता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम रहते हैं, बस रास्ता अचानक से बहुत छोटा, आसान और सुपर फास्ट हो जाता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, एंजाइम्स सिर्फ उन रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाते हैं जो वैसे भी होने ही वाले थे। वो अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देते और ना ही स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स या फाइनल प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं। दे आर जस्ट स्पीड बूस्टर्स, दैट्स इट। तो अब इसकी प्रॉपर एग्जाम सेफ डेफिनेशन देख लेते हैं। Enzymes are biological catalysts, usually proteins, that speed up metabolic reactions by lowering the activation energy. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते और हर एंजाइम अपने टारगेट मॉलिक्यूल यानी अपने सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक होता है। तो आखिर नेचर ने एंजाइम्स बनाए ही क्यों? सोचो, हमारे सेल्स के अंदर रिएक्शंस का फास्ट होना जरूरी है, राइट? लेकिन हमारी बॉडी में बहुत ही माइल्ड कंडीशंस हैं। एक नॉर्मल सा टेम्परेचर है, एक न्यूट्रल सा पीएच है। एंजाइम्स इन्हीं जेंटल कंडीशंस में फास्ट रिएक्शंस को पॉसिबल बनाते हैं, बिना उस एक्सट्रीम हीट या प्रेशर के जो हमारे सेल्स को ही मार देगा। सो ये नेचर का एक ब्रिलियंट सोल्यूशन है। ओके, अब जब हमें क्यू का जवाब मिल गया है तो चलो देखते हैं कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए हम अपने दिमाग में एक सिंपल सी पिक्चर बनाते हैं। इमेजिन करो कि हमारा सेल एक बिजी किचन है। इस किचन में एक सुपर स्पेशलाइज्ड शेफ काम करता है, वो है हमारा एंजाइम। जिन इंग्रेडिएंट्स पर ये शेफ काम करता है वो हैं सबस्ट्रेट्स। शेफ का जो स्पेशल वर्क स्टेशन है जहां सारा मैजिक होता है उसको कहते हैं एक्टिव साइट। और जो फाइनल टेस्टी डिश बनकर निकलती है वो है हमारा प्रोडक्ट। सिंपल है ना? अब ये जो शेफ है ना, ये एकदम परफेक्शनिस्ट है। उसका जो एक्टिव साइट है यानी उसका वर्क स्टेशन, उसका शेप इतना परफेक्ट होता है कि उसमें सिर्फ एक ही खास इंग्रेडिएंट यानी सबस्ट्रेट फिट हो सकता है, बिल्कुल एक ताले और उसकी चाबी की तरह। इसलिए इसको हम लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं। और जैसे ही एक डिश बन जाती है तो क्या हमारा शेफ थक जाता है? बिल्कुल नहीं, वो तुरंत अगले इंग्रेडिएंट पर काम करने के लिए रेडी हो जाता है। इसका मतलब एंजाइम रीयूजेबल है, वो रिएक्शन में खत्म नहीं होता। इनफैक्ट एक अकेला एंजाइम मॉलिक्यूल एक सेकंड में हजारों बार ये साइकिल रिपीट कर सकता है। जस्ट इमेजिन द स्पीड। चलो, हमने थ्योरी तो काफी समझ ली, अब इन कॉन्सेप्ट्स को कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। याद है हमने शुरू में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात की थी? वो जो जोरदार बबलिंग होती है वो हमारे सेल्स में मौजूद एक एंजाइम की वजह से होती है जिसका नाम है कैटलेज। जैसे ही पेरोक्साइड कैटलेज के कांटेक्ट में आता है वो उसे बहुत तेजी से पानी और ऑक्सीजन गैस में तोड़ देता है और यही ऑक्सीजन गैस हमें बबल्स के फॉर्म में दिखती है। लेकिन बिल्कुल उस शेफ की तरह ये एंजाइम्स भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। उन्हें काम करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस चाहिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और पीएच पर कैटलेज मस्त बबलिंग करेगा, लेकिन अगर आप उसे हाई हीट दोगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर होने का मतलब है कि उसका पूरा 3D शेप बिगड़ जाता है और उसका एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिंपल भाषा में, ताला ही टूट गया तो चाबी कहाँ लगेगी, और इसीलिए बबलिंग बिल्कुल बंद हो जाती है।
चलिए अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन देखते हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन एक एंजाइम की कमी से है, और ये बहुत कॉमन है। आपने लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में सुना होगा, जिन लोगों को दूध आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में लैक्टेज नाम के एंजाइम की कमी होती है। यह एंजाइम दूध की शुगर यानी लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़रूरी है। सोच के देखो, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही एंजाइम्स की एक टीम पर डिपेंड करता है। पर अच्छी खबर यह है कि साइंस ने इसका सल्यूशन निकाल लिया है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अब हम लैक्टेज एंजाइम को लैब में बना सकते हैं। ये मार्केट में सप्लीमेंट्स के फॉर्म में मिलता है, जिसे लेने से बॉडी को वो मिसिंग एंजाइम मिल जाता है और लोग बिना किसी प्रॉब्लम के मिल्क डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एंजाइम्स की अंडरस्टैंडिंग से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब तक जो भी हमने सीखा है उसको फटाफट समराइज करते हैं। ये हैं आपके फाइनल टेकअवेज, जो एग्जाम के लिए सारे की पॉइंट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। आपको बस ये 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, द कोर आइडिया। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी के पहाड़ पर चढ़ने की मेहनत नहीं करते, वो उसके बीच से एक शॉर्टकट, एक टनल बना देते हैं। नंबर 2, द मेंटल इमेज। एंजाइम आपके सेल की किचन का एक सुपर स्पेसिफिक शेफ है। और नंबर 3, द रियल एग्जाम्पल। हमारा डाइजेशन लैक्टेज जैसे एंजाइम्स के बिना सिंपली इम्पॉसिबल है। ट्रस्ट मी, अगर आप बस ये एक कोर आइडिया, एक मेंटल पिक्चर और एक रियल एग्जाम्पल याद रखते हैं तो एग्जाम में ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगेगा और आप इससे बिल्कुल नहीं डरेंगे। एंड नाउ यू फाइनली नो द सीक्रेट ऑफ द बबल।